नमस्कार। मेरा नाम नितिन सूरी, एक तरीका एम्पावरिंग यूरसेल्फ प्रोग्राम लीडर। आज आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, जो कि बच्चों के लिए है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बच्चों को अपने माता पिता से शिक्षा लेनी चाहिए। उनके व्यवसाय को आगे बढ़ाना चाहिए और रिएक्ट ना करके रिस्पॉन्ड करना चाहिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि माता पिता की जो भूमिका होती है बहुत ही महत्वपूर्ण होती है हमारे लिए। हम जब छोटे होते हैं तो माता पिता ही हमको चलना सिखाते हैं। हम बार बार नीचे गिर जाते हैं, उठते हैं, फिर चलते हैं। तो माता पिता ही हमको चलना सिखाते हैं और आगे बढ़ना सिखाते हैं, क्योंकि माता पिता की जो कमिटमेंट होती है हमारे लिए, हमको आगे बढ़ाना और ज़िंदगी में सब खुशियाँ हमको मिलें, हमारी अच्छी से परवरिश करना। और उसके लिए माता पिता पूरी मेहनत करते हैं, पूरा संघर्ष करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं और काबिल बनाते हैं। माता पिता का जो योगदान है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है हमारे लिए। तो आज हम बात कर रहे हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो माता पिता के कहने में नहीं होते, उनकी बात नहीं सुनते, उनकी बात को मानते नहीं हैं और उनके जो व्यवसाय हैं, काम हैं, उनको नहीं देखते, उनके साथ नहीं बैठते और माता पिता के काम को नहीं समझते। तो आजकल के बच्चे जो हैं ज़्यादा जो टाइम स्पेंड करते हैं मोबाइल पर, इंटरनेट पर ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। ठीक है, हमको नया युग है, ठीक है, मोबाइल पर कुछ देखना होता है, उसका एक समय टाइम होता है। आप एक टाइम निश्चित करें अपने लिए, उस टाइम पर ही मोबाइल को ऑन करें और देखें जो भी आपने नेट पर देखना है। पर कुछ समय अपने माता पिता के लिए भी निकालें, जिन्होंने सारी ज़िंदगी पूरी संघर्ष करके अपनी लाइफ को नहीं जिया, पर आपके लिए सब कुछ पैदा किया, आपको पढ़ाया लिखाया और काबिल बनाया। उनके हालात को, उनकी मजबूरी को समझना चाहिए। तो कुछ दिन की बात है, हम किसी रिलेटिव के पास गए थे। उनका इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल का काम है, शॉप है। तो वहाँ पर उनके पास एक चिमनी ठीक होने के लिए आई। मैं दुकान पर ही बैठा था और जो हमारे इससे आते उनका बेटा भी बैठा था वहाँ पर। उसकी उम्र लगभग 16-17 साल का है। तो वो भी वहीं पर बैठा था। तो उसके जो फादर थे लड़के के, उन्होंने उस चिमनी को देखा और 10-15 मिनट में उस चिमनी को ठीक कर दिया। उसमें एक पुर्जा डाला, 5 रुपये का पुर्जा था, और 1-2 टांके लगाए, वो चिमनी को ठीक कर दिया। और जिसकी चिमनी थी वो कह रहा था कि पैसे जितने मर्जी लग जाएं, पर जल्दी चाहिए, बहुत ज़रूरत है इसकी। तो उन्होंने जल्दी जल्दी उसका नुक्स निकाला, जो फॉल्ट होता है उसको पकड़ा और ठीक कर दिया। तो उस बंदे को बुलाया और उसको चिमनी दे दी। तो उन्होंने उससे 500 रुपये मांगा, तो उसको 500 रुपया बड़ी खुशी से दिया और धन्यवाद कहा और चिमनी लेकर चला गया। तो उसके बेटे ने कहा कि आपने 5 रुपये के 500 ले लिए, ऐसे थोड़ी होता है। तो उसके पिता ने कहा, कहना मैंने इस पुर्जे के 5 रुपये थोड़ी लिए हैं पुर्जा डालने के,
कहा मुझे मुझे 35 साल हो गए हैं इस काम में, तब से मैं इस काम में हूँ। तो मुझको तो कोई सिखाने वाला नहीं था, समझाने वाला नहीं था। मैं तो पढ़ा लिखा भी नहीं, तो मैंने बुक्स वगैरह पढ़ पढ़ के और मोबाइल से सीख सीख के सारा कुछ सीखा है। मेरे माँ बाप तो इतने काबिल नहीं थे जो मुझको पढ़ाते। उन्होंने पढ़ाया ही नहीं मुझे, ना ही मैं पढ़ा। मैंने अपनी मेहनत से सब कुछ किया है। कहा ये मेरी योग्यता है, मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा अनुभव है, और कुछ नहीं। कहा तुम भी इसको सीखो, तेरी ज़िंदगी में यही काम आएगा। मैंने तो बना दिया है, काम खड़ा कर दिया है, और तुमको इसको आगे बढ़ाना है। उसका अकेला अकेला लड़का है। वो कहता है, कहना एक डॉक्टर है, वो एक पर्ची लिखता है, 1,000 रुपये ले लेता है। वो किस चीज़ के पैसे लेता है? वो बोला नहीं। वो कहता है उसकी एक मेहनत है, उसकी एक पढ़ाई है, उसने दिन रात मेहनत की है, पढ़ाई की है, तब जाकर उसको वो चीज़ मिली है, उस चीज़ को पाया है। उसने एक स्टडी की है, उसमें पैसा भी लगा है, पढ़ाई भी लगी है, मेहनत भी है, अनुभव भी है, एक्सपीरियंस भी है, सब कुछ है। ऐसे ही मेरा है। कहना जो मैंने नुक्स निकाला है मैं उसके पैसे लेता हूँ। कहना मैं तुमको 2,000 देता हूँ, किसी बंदे को दे दो कि इसको ठीक कर दो। अनजान बंदे को कहो, नहीं कर पाएगा, तुम भी नहीं कर पाओगे। कि कहने का मतलब ये है कि उस टाइम पे जो उसका बेटा था वो रिएक्ट करता है। वो कहता है कि आप मुझ में कमियां निकालते हो, मुझको बोलते हो कि तुम कर नहीं तुमको होता नहीं है, तुम करते नहीं हो, मोबाइल में लगे रहते हो, मैंने नहीं करना, मैं जा रहा हूँ। तो वो ऐसे ही बोलकर चला गया। तो मेरा ये कहने का ये मतलब है कि माता पिता काम चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उस काम में माता पिता की पूरी ज़िंदगी लग जाती है उसको सेट करने में। जब वो काम सेट हो जाता है तब माता पिता की जो उम्र होती है ज़्यादा हो जाती है, तो उस टाइम पे उनकी आँखें की रोशनी, हाथों में उतनी जान नहीं होती वो उस काम को कर सकें। तो बच्चों का ही काम होता है उस काम को आगे बढ़ाना और उस काम को डेवलप करना और उसको सीखना। क्योंकि जो माँ बाप होते हैं उनके हालात ऐसे होते हैं, उन्होंने ज़िंदगी में अपनी पूरी मेहनत लगा दी होती है उस काम के लिए, पर बच्चे उस काम को ठुकरा देते हैं, उस काम को करते नहीं हैं। तो वहाँ पर वो रिएक्ट करते हैं। ठीक है, हम उस तरीके से नहीं करना चाहते, हमारे लिए कुछ पुराना लगता है, कुछ अलग लगता है, पर हम फिर भी उसको देख सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। रिस्पॉन्ड नहीं देते बच्चे, तो वहाँ पर एक जिम्मेवारी समझनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए अपने लिए, उस काम के लिए, परिवार के लिए। कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपने काम को इतना बढ़ा देते हैं आप सोच भी नहीं सकते। ऐसे ही मेरा एक दोस्त था, उसका गारमेंट्स का काम था। तो मैं जब उसके पास जाता था तो मैं कहता था कि सन 47 का सामान रख कर बैठे हो, कुछ नया डालो। वो कहता मैंने तो काम करना ही नहीं, पैसा बहुत है, प्रॉपर्टी बहुत है, बस बेटे को बाहर भेज देना है 25-30 लगा कर, और कुछ नहीं। तो मैंने कहा मैं बेटे को बाहर भेज कर क्या करोगे, मैं इस काम को ही डेवलप कर लो। कह रहा काम में कुछ नहीं बड़ा है, बेकार है, कंपटीशन है, कोई कमाई नहीं है। तो मैं कहा मैं उसको 5 लाख दो, बेटा आपके पास ही रहेगा
और उसको 5 लाख देकर देखो तो सही। तब उसने उसको 5 लाख रुपए दे दिया। उसने उसको 5 लाख रुपए दे दिया। मैंने कहा उसको बस इतना बोलना कि तूने ना अभी बाहर नहीं जाना, तो इस काम को सेट करो, अपने दोस्तों से बात करो और उनको ना कुछ पिक्चरें मैंने भेजी, फ़ोटो दिखाओ और कहो कि मैं ये सामान बेचूँगा, आपको चाहिए, आप क्या चाहते हो। तो उसने कुछ पिक्चरें गारमेंट्स की अपने दोस्तों को दिखाई। उसके 200-300 प्लस दोस्त थे, सबको दिखाया, सब ने हाँ करी। तो उसने बोला मैं बाहर नहीं जाऊंगा, ये करके दिखाऊंगा पहले। तब उसने उस काम को सेट करने के लिए पहले दुकान की मेंटेनेंस की नए तरीके से, और फिर उसने उसमें नया नया सामान डाला जो ग्राहकों को चाहिए था। आज वही दुकान है जिसके पास टाइम ही नहीं है, वो खुद लोगों को कहता है बाहर नहीं जाना है, यहीं पे काम करो। हम अपने माता पिता के साथ तो रहेंगे, उनकी सेवा तो करेंगे जिन्होंने सारी उम्र लगा दी। आज हम एक दुकान नहीं खरीद सकते, उन्होंने हमको दुकान तो दी है, एक अड्डा तो दिया है। ठीक है, वो उनको हिम्मत नहीं थी, वो नहीं चला पाए, उनकी सोच और आज की सोच में फ़र्क था। तो मैंने अपनी सोच से काम किया और इसको चलाया। तो कहने का तरीका मतलब यही है कि हम अपनी लाइफ में अपने माता पिता का सहारा नहीं बनते जिस टाइम पर उनको ज़रूरत होती है, क्योंकि वो भी थक जाते हैं अपने काम करने से, हालातों से, मजबूरियों से। तो उनका एक एक्सपेक्टेशन होती है बच्चों से, वो एक्सपेक्ट करते हैं बच्चों से कि बच्चे उनका साथ दें और उनको बुढ़ापे में कहीं ठोकरें ना खानी पड़े, उनका सहारा बने। क्योंकि उन्होंने ही आपको चलना सिखाया है। जैसे आपको एक हम बुक्स देते हैं कि आपको बुक्स में साइकिल चलाना सीखना है, बुक्स द्वारा कि बुक्स पढ़ो, आप साइकिल चलाना कैसे सीखें, आप कभी नहीं सीख सकते। साइकिल चलाना कैसे सीखते हो, हम साइकिल चलाते हैं, गिरते हैं, उठते हैं, फिर चलाते हैं, फिर गिरते हैं। साइकिल कैसे चलती है, कब चलती है, जब हमारा बैलेंस बनता है। जब बैलेंस बनता है वह साइकिल चलती है। ऐसे ही ज़िंदगी है। माता पिता हमारे लिए मेहनत करते हैं, सारी उम्र संघर्ष करते हैं। क्यों चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी का बैलेंस बने, ज़िंदगी सही पटरी पर चले, आपको वो मिले जो आप चाहते हो। चाहे वो गरीब हैं, चाहे वो अमीर हैं, पर उनकी कमिटमेंट तो आपके लिए होती है, वो आपके लिए ही जीते हैं, आपके लिए ही मेहनत करते हैं। पर हम उनकी जो बातें होती हैं वो हमको चुभती हैं, हम उनकी बातों को रिएक्ट करते हैं, गुस्सा करते हैं और उनकी बात नहीं मानते। तो हमको उस टाइम बातों को समझना चाहिए, बातों को रिएक्ट नहीं करना चाहिए, रिस्पॉन्ड करना चाहिए, जिम्मेदारी लेनी चाहिए, उनको समझना चाहिए। क्योंकि वक्त उनका आया है आज, वक्त कल भी हमारा आएगा, कभी हम भी बूढ़े होंगे तो हम भी सहारा मांगेंगे। आज हम उनका सहारा बनेंगे,
कल हमारे बच्चे भी हमारा सहारा बनेंगे, क्योंकि बच्चे हमसे सीखते हैं, हम बच्चों से नहीं। आज हम जो बच्चों को देंगे वही हमको मिलेगा। एक तरीका एम्पावरिंग प्रोग्राम आपके लिए ऐसे ही अलग अलग वीडियो लेकर आएगा। आपने मेरा साथ देना है। मैं आपके लिए और इससे बढ़िया वीडियो लेकर आऊँगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।